देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फ़ोन है Redmi Note 10s और ये फ़ोन जो है बिल्कुल डेड है और ये अपने ही स्टूडेंट का है और ये उनके फैमिली किसी मेंबर का है, इससे डेड है और रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। और ये फ़ोन डेड कैसे हुआ हम जानते हैं उनसे। अब हम जानते हैं जिनका मोबाइल है उनसे पूछते हैं कि फ़ोन हमारा डेड कैसे हुआ। खड़ा हुई क्या नाम है? सचिन प्रताप नाम है सर। कहाँ से है? मधुबनी से। मधुबनी से। फोन किसका है? फैमिली मेंबर का ही है सर। तो ये डेड कैसे हुआ? गिरने के कारण डेड हुआ है। ये फोन गिरने के बाद डेड हो गया और नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। कहीं दिखाए थे कि डायरेक्ट यहीं पे ले गया? नहीं, कहीं नहीं दिखाए, यहीं लेके आए। अच्छा, यहीं पे ले गया। तो ये फोन गिरने के बाद डेड हुआ है, यानी फिजिकल डैमेज हुआ। तो ये हार्डवेयर हो सकता है कि सॉफ्टवेयर हो सकता है? हार्डवेयर ही होगा, सॉफ्टवेयर कहीं से भी नहीं हो सकता। कोई भी फोन अगर फिजिकल डैमेज है, गिरने के बाद ऑफ हो गया या पानी में जाने के बाद ऑफ हो गया, तो वो हार्डवेयर ही होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर तब होता जब चलते चलते बंद हो गया या रात में हम यूज करके रखे, सुबह देख रहे हैं तो ऑफ हो गया। तो इस कंडीशन में हम सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से है कि नहीं है। ठीक है, बट ये सॉफ्टवेयर का नहीं है, जो है ये हार्डवेयर का है। समझ में आया? हार्डवेयर में सबसे पहले जो आई चार्जर है एम्पियर टेस्टर, उससे देखते हैं कि इसका कोडिंग क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम बैटरी डिस्कनेक्ट करके देखेंगे, फिर बैटरी को कनेक्ट करके भी चेक करेंगे। तो अभी बैटरी अपना डिस्कनेक्ट है, अपना बैटरी डिस्कनेक्ट है और इसको हम चार्ज में लगा रहे हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट है तो कितना एम्पियर ले रहा है? 0.1 मिली एम्पियर लेके रुक गया ना? रुका हुआ। अब देखिएगा बैटरी को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लिए ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए रीडिंग 0.126 ऐसे ले रहा है, फिर 1 एम्पियर तक भी जा रहा है। देख रहे हैं 1 एम्पियर जाके 0 हो जा रहा है। ये कंडीशन बैटरी भी अगर पूरा डीप डिस्चार्ज होता है तो भी आता है, बट इसका बैटरी चार्ज है तो बैटरी का तो कहीं से दिक्कत है नहीं। और ये जो आई चार्जर्स का जो रीडिंग है, जो करंट अपना ले रहा है, कभी 0.1, 0.2, 0.6, 1 एम्पियर तक जा रहा है, फिर शुरू से हो जा रहा है। यानी इसकी जो एम्पियर है वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल होता है तो स्टेबल का कोडिंग कुछ और होता है, उसका सोल्यूशन कुछ और होता है। इसका जो कोडिंग है इसके अनुसार हम चले तो सीपीयू का केस बता रहा है। ये जो रीडिंग आ रहा है ना वोल्टेज अनस्टेबल का करंट, तो ये सीपीयू का यह है। और सीपीयू को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ आई चार्जर से नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास डीसी मशीन है, डीसी मशीन का भी कोडिंग ले लेते हैं कि डीसी मशीन क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डीसी मशीन का कोडिंग। अपना वोल्टेज कितना परसेंट है? 4.1। हाँ, और ये हम बूट केबल को कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद ऑटो किसी प्रकार का कोई करंट कंज्यूम नहीं कर, यानी बोर्ड किस कंडीशन में है? ओके कंडीशन में है ना। अगर किसी प्रकार का ऑटो बिना ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किए नहीं ले रहा है करंट, तो इसका मतलब बोर्ड ओके कंडीशन में है। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस कर रहे हैं, देखना, ध्यान देना। ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किए, ये 3 डिजिट का है तो 170, 80, 90 दिखाई दे रहा है। मतलब ये 3 डिजिट का है, जो 4 डिजिट में होगा तो एक 0 ऐड हो जाएगा, लास्ट में एक 0 ऐड हो जाएगा तो 100, 160, 190 जा रहा है 170। देखिए ऑन ऑफ स्विच को मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या हो जा रहा है? क्या कोडिंग थ्योरी क्या लिखा है? सॉरी देखिए ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस किए, प्रेस करने के बाद अपना कुछ करंट लिया और करंट लेने के बाद जैसे ऑन ऑफ स्विच हम छोड़े वैसे ही आपका करंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये केस किसका होता है? सीपीयू का। तो अभी हम लोग इसका सीपीयू आईसी को रिवॉल्व करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ये पेस्टेड आईसी है, तो सबसे पहले आईसी के जो सीपीयू आईसी है उसके चारों साइड का ग्लू कटिंग हम लोग करेंगे। तो ग्लू कटिंग करने के लिए कितना एयर टेम्परेचर होना चाहिए? टेम्परेचर 250 एयर 2-3।
हल्के हाथों से कटिंग करना ताकि नीचे पीसी बोर्ड के ऊपर स्क्रैच नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? इस तरीके से क्लीन करना है हल्के हाथों से। देखो यहाँ से आईसी के बुल्ला फेंक रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पैसा आ रहा है, आईसी इधर से लीकेज हो गया, समझे? सीपीयू का जो पैड था वो क्लीन हो चुका है। अब सीपीयू के ऊपर जो हमारा ग्लू लगा हुआ है इसको हम क्लीन करने जा रहे हैं। सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, पैड भी प्रॉपर क्लीन हो चुका है। अब जा रहे हैं हम लोग सीपीयू फिक्स करना। सेंटर में रख देना है सीपीयू को। लीजिएगा कि हाँ सीपीयू सेंटर में है या नहीं है। एक साइड से देखने से पता नहीं चलेगा। ये दोनों एरिया क्लियर है, फिर ये नीचे भी होना चाहिए। देखिएगा सीपीयू फिक्स होगा तो मूव होगा। हो गया, हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे ऑन हो रहा है या नहीं। देखो
शॉर्ट में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इतना ही काम करना है। और इसी कार्य का अगर कस्टमर का फ़ोन होता है तो 2000-2500 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं, आराम से ले सकते थे। ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे काम करने वाले टेक्नीशियन मार्केट में बहुत कम है। काम करते हैं लेकिन बहुत कुछ टेक्नीशियन हिट करके भी काम कर लेते हैं, लेकिन हिट करना टेम्प्रोरी सोल्यूशन, 1 दिन 2 दिन चलेगा फिर वही आ जाएगा। बहुत कुछ रिवॉल्व करते समय सेट को डेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट आपको एक शॉट में मिलेगा, ठीक है।